अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। हमारा टॉपिक जो इंग्लिश सब्जेक्ट से चल रहा है वो ओल्ड मैन एट द ब्रिज। कल हमने देखा कि इसमें दो करेक्टर्स हैं, एक सोल्जर है और ओल्ड मैन है जो भाग रहा है जंगी सूरत हाल में अपने फैमिली पेट्स को साथ लेकर, और इसको फिक्र है कि कैसे मैं इन पेट्स को बचा सकूं और अपनी जान और अपने पेट्स को कैसे मैं सेफ रख सकूं, इनको बचा सकूं। तो इस सिलसिले में इसे सोल्जर बड़ी हद तक हमदर्दी करता है, इसे गाइड करता है, उसको रास्ता बताता है, इसको सजेशंस देता है। और ये बूढ़ा जो है बहुत ही खुश होता है कि इस सूरत हाल में जब कोई किसी से पूछता नहीं है, ये सोल्जर ने मुझे बहुत ही हमदर्दी से बात की और मुझे अच्छा रास्ता दिखाया जिससे मैं और मेरे ये पेट्स जो हैं सेफ रह सकेंगे। तो उसके सजेशंस पर वो अमल करके वो आगे बढ़ता है। और लेकिन वो 12 किलोमीटर जो चला था सैन कार्लोस से, तो अब मज़ीद चलने की इसमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन सोल्जर ने इसकी हिम्मत बढ़ाई और इसको मशवरा दिया कि यहाँ से जाइए, क्योंकि कभी भी यहाँ फौज का गोलियों का तबादला हो सकता है और आपको नुकसान पहुँच सकता है। तो आज हम आगे जाएंगे कि देखते हैं कि आगे क्या होता है। द कैट विल बी ऑल राइट, आई एम श्योर देयर इज नो नीड टू बी अनक्वाइट अबाउट द कैट बट द अदर्स। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स। अब ये बूढ़ा जो था, बूढ़े ने ये समझ लिया कि कैट जो है ये अपने आप को बचा सकता है, तो लेकिन इसको फिक्र था जो अदर पेट्स इसके थे। अदर पेट्स में इसके 2 गोट्स और 4 प्यारा पिजन हैं, इनके बारे में ये फिक्रमंद था कि ये सोच रहा था कि इनका क्या बनेगा। वाई दे विल प्रोबेबली कम थ्रू इट ऑल राइट, यू थिंक सो। तो लेकिन सोल्जर ने इसे कहा कि ये भी, इनका भी हिफाजत हो सकती है, ये भी ठीक रहेंगे। वाई नॉट, आई सेड वाचिंग द फार बैंक वायर नाउ देयर वायर नो कार्ड्स। तो अब जो है सारी बस्ती को, सारे शहर को लोगों ने खाली कर लिया था। अब गाड़ियां नहीं चढ़ रही थी इस पुल से जिसके करीब ये बूढ़ा आदमी बैठा था। तो अब ये अकेला वहाँ बैठा था और सोल्जर था। गाड़ियां तो बस्ती वालों ने, शहर वालों ने, लोगों ने जो शहर को खाली किया हुआ था, और इसलिए वहाँ जो है अब लोग नहीं जा रहे थे। बट व्हाट विल दे डू अंडर द आर्टिलरी व्हेन आई वाज टोल्ड टू लीव बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी। तो अब बूढ़ा आदमी कह रहा है कि मुझे फौज की तरफ से, कैप्टन की तरफ से ये हुक्म मिला था, मशवरा मिला था कि आप यहाँ निकलिए, क्योंकि गोलियों का तबादला हो सकता है। फायरिंग की वजह से दुश्मन के आपस में गोलियां चल सकती हैं और इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, और मुझे मशवरा दिया गया कि आप निकलिए। डिड यू लीव द डोर केज अनलॉक्ड, आई आस्क्ड। अब सोल्जर ने इसे कहा कि ये जो पिजन्स आपके पास हैं, इनके जो केज हैं उसको अनलॉक कीजिए, उसको खुला छोड़िए ताकि ये पिजन्स जो हैं ये भाग जाएंगे। यस, तो बूढ़े ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने इसको अनलॉक करके रखा है। देन दे विल फ्लाई, यानी अब परेशानी की बात नहीं, वो अपनी जान को बचा सकते हैं, वो उड़ जाएंगे, वो फ्लाई करेंगे। यस सर्टनली दे विल फ्लाई, बट द अदर्स, इट इज़ बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स, ही सेड। तो अब 2 गोट्स रहे थे, अब इनके बारे में ये बूढ़ा फिक्रमंद है। अब ये इनके बारे में कहता है व्हाट अबाउट अदर्स, अब इन 2 गोट्स के बारे में मैं क्या करूँगा। इफ़ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, आई अर्जेड, गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ। तो मैंने इसे कहा कि आप धीरे धीरे चलिए और आराम से जाइए, कि यहाँ आपको बैठने का मतलब ये जो है यहाँ आप सेफ नहीं है, यहाँ आपकी जो है जान बच नहीं सकती है, क्योंकि कभी भी दुश्मन की तरफ से गोलियों का तबादला हो सकता है, तो इसलिए यहाँ से आप निकलिए।
Thank you, he said, and got to his feet, swayed from side to side, and then sat down backwards in the dust. अब बूढ़ा आदमी इस सोल्जर का मशवरा मानकर उठने और चलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेचारा चल नहीं सकता है। वो वापस लड़खड़ाता है और वो इस डस्ट में, इस गर्द गुबार में गिर जाता है। I was only taking care of animals, he said duly, but no longer to me. I was only taking care of animals. और अब ये बूढ़ा कहता है, हेल्पलेसली कहता है, बेसहारा होकर कहता है कि मेरा क्या कसूर था। मैं तो एक मासूम आदमी हूँ। मैं सिर्फ अपने जानवरों का मुझे फिक्र था। मैं इनके साथ बैठा हूँ और इनकी देखभाल कर रहा था, और अब मुझे भी परेशान किया हुआ है, और यहाँ जंग की वजह से मुझे भी परेशान किया गया, और मैं कहाँ जाऊँ इस वक्त। तो इसलिए ये कहता है कि मेरा तो कसूर कुछ नहीं है। मैं अपने इन पेट्स का ख्याल रख रहा था, इनकी निगरानी कर रहा था, तो इनका केयर कर रहा था। तो अब मैं क्या करूं? अब ये बेचारा उठ नहीं सकता है, चल नहीं सकता है। देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम। इट वॉज ईस्टर संडे एंड द फैसिस्ट्स वर एडवांसिंग टुवर्ड्स द इब्रो। अब जो है ये संडे थी, तो इस वजह से जो दुश्मन है ये इब्रो की तरफ, स्पेन की तरफ आ रहे थे। इट वॉज ए ग्रे overcast day with a low ceiling, so their planes were not up, and the fact that cats know how to look after themselves was all the good luck that old men would ever have. अब सिर्फ एक ही लिहाज से ये बूढ़ा आदमी जो मुतमईन था कि इसको ये पता था कि सिर्फ कैट जो है अपने आप को बचा सकता है, बाकी इसको फिक्र था कि बाकी एनिमल्स जो हैं, ये गोट्स जो हैं, इनकी फिक्र था कि ये अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, और अपनी जान की भी फिक्र थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस जंगी सूरत हाल में आम इंसान की ज़िंदगी किस तरह मुतासिर होती है, और किस तरह हर एक एज का इंसान जो है परेशान होता है। तो ये इस हवाले से जो आज का आपका लेसन था ये कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह कल इसका असाइनमेंट होगा, इसका क्वेश्चन होंगे। तो इंशाल्लाह आज के लिए काफ़ी है। शुक्रिया।